बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मूव और कॉपी कमांड पर डिस्कशन करेंगे। तो ये दोनों मॉडिफाइड टूल बार्स की कमांड है। अच्छा, यहाँ पे इस सर्कल को मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल की मुझे 5-6 कॉपियाज चाहिए। तो यहाँ पे कमांड फ्रंट में मैं आ जाऊँगा और CO या CP यहाँ पे लिख लूँगा, क्योंकि कॉपी की कमांड CO है या CP है। यहाँ पे वो कह रहे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी मैं कॉपियाँ बनाऊँगा। तो इससे पहले वो कह रहे स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, कि आपने कहाँ से इसको उठाना है, किस पॉइंट से पिक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं सेंटर से उठाता हूँ। अब बेस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर इसकी कॉपियाँ बनाऊँगा तो मैं जिस पॉइंट पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये वो पॉइंट होगा, बेस्ट पॉइंट होगा जिस पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें। अच्छा, यहाँ पे एक और, अगर आपकी आर्थो की कमांड ऑन है, फॉर एग्जांपल आर्थो अब ऑन है, तो मैं सिर्फ 4 डायरेक्शंस में इसकी कॉपियाँ बना सकता हूँ, या 4 डायरेक्शन में इसको मूव कर सकता हूँ। ये एक डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन, फोर्थ डायरेक्शन। अगर आपको 360 डिग्री पे या किसी भी पॉइंट पे कॉपी चाहिए तो आपने F8 को ऑफ करनी है, आर्थो को ऑफ करनी है। तो अब आप किसी भी पॉइंट पे कॉपियाँ बना सकते हैं। अच्छा, बेस्ट पॉइंट क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा मैं सर्कल बना रहा हूँ। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो, इसकी कॉपियाँ मुझे चाहिए। यहाँ पे भी एक सर्कल मुझे चाहिए, लेकिन इसका सेंटर, इसका ये जो मिड पॉइंट एंड पॉइंट है यहाँ पे आना चाहिए। सिमिलरली सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो इसके ये एंड पॉइंट पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, CO या CP कमांड प्रॉम्प्ट में लिख लूँगा, या मॉडिफाई टूल बार में या रिबन में आ जाऊँगा और यहाँ पे ये देख ले कॉपी की ये टूल बार है। तो कॉपी की कमांड है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे सर्कल को सेलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर लूँगा। ये कह रहा है कि बेस्ट पॉइंट, तो बेस्ट पॉइंट में सेंटर ले रहा हूँ। तो सेंटर को आप यहाँ एंड पॉइंट पे पेस्ट कर ले, यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे पेस्ट कर ले, यहाँ पे। अब अगर आपका बेस्ट पॉइंट गलत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, मैं CP पे आ रहा हूँ, कॉपी कमांड पे एंटर, और मुझे इसका सेंटर यहाँ पे चाहिए और मैं बेस्ट पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट करूँ, तो अब मेरे लिए मुश्किल है कि, क्योंकि ये अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि सेंटर पॉइंट कहाँ पे। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख ले, तो ये अब क्या होगा, सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपने बेस्ट पॉइंट को क्या करना है, सही लेना है। तो ये कॉपी और ये बेस्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल बेस्ट पॉइंट यहाँ पे अगर मुझे मिड पॉइंट पे चाहिए, यहाँ पे मिड पॉइंट पे चाहिए, तो डायरेक्टली मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये कॉपी की कमांड थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि मूव की कमांड आपको समझा दूँ। तो मूव और कॉपी सेम फंक्शन करती है, लेकिन कॉपी में क्या है कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, उसकी कॉपियाँ बनती हैं। और मूव में हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं। तो मूव के लिए शॉर्टकट की M है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेम प्रोसीजर है यहाँ पे बेस्ट पॉइंट, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको मूव करना है, तो ये यहाँ पे मैं मूव कर लूँगा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये चीज़ मुझे हमने इससे पहले ऑफसेट कमांड की। तो अगर मुझे ये सेंटर पे चाहिए तो मैं यहाँ से ऑफसेट करके यहाँ पे इसके सेंटर पे ले लूँगा, और यहाँ ऊपर से एक ऑफसेट इसके सेंटर पे ले लूँगा। तो ये फिर मैं यहाँ पे मिडल में मूव कर सकता हूँ, या इसके लिए मैनुअली मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एक लाइन यहाँ पे लगा लूँगा और एक लाइन में यहाँ पे। अब ये एक सेंटर डिटेक्ट हो गया, तो मैं मूव और इसका बेस्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे, तो ये यहाँ मैंने सेंटर पे मूव कर दिया। अब इनको मैं इरेज कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो ये थी कॉपी और मूव कमांड। तो कॉपी और मूव कमांड में क्या होता है कि कॉपी में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका रहता है, हम उसकी डिफरेंट कॉपियाज बनाते हैं, जबकि मूव में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की CO है या CP है, या आप यहाँ से मॉडिफाई टूल बार में भी देख सकते हैं। और मूव की शॉर्टकट की M है। तो आप M से इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा जी,
और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपकी F8 ऑन हो, ऑर्थो ऑन हो, तो फिर कॉपी या मूव को आप सिर्फ 4 डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप लेफ्ट या राइट में मूव कर सकते हैं या अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो इसलिए कॉपी या मूव कमांड अगर आप यूज़ करें तो आपको चाहिए ये कि आप ऑर्थो की जो कमांड है उसको ऑफ कर लें। अच्छा, अब अगर आप ऑटोकैड क्लासिक पे काम करें तो ऑटोकैड क्लासिक के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोकैड क्लासिक पे आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑटोकैड क्लासिक में आ गया। तो ऑटोकैड क्लासिक में जिस तरह आपको पता है कि ये आपकी ड्रॉ टूल बार है और ये आपकी मॉडिफाई टूल बार है। तो मॉडिफाई टूल बार में आपको यहाँ पे देख ले, ये आपको मूव की कमांड ये मिलेगी, यहाँ पे ये मूव की कमांड है, और यहाँ पे ये आपको जो इरेज के बाद जो सेकंड है तो ये कॉपी की कमांड है, और पांचवी या छठी पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ पोजीशन पे आपको मूव की कमांड मिलेगी। तो ये कॉपी की कमांड है और ये मूव की कमांड है फॉर दोज हु आर यूजिंग दी ऑटोकैड क्लासिक। अच्छा जी, फिर कॉपी और मूव के अलावा एक पेन की कमांड है। तो पेन की कमांड में भी हम ड्राइंग को इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि इसमें हम ड्राइंग को मूव नहीं करते, बल्कि ओरिजिनली हम अपने पेज को इधर उधर मूव करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख ले, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यूसीएस सिस्टम है, ये भी इसके साथ मूव हो रहा है, क्योंकि ये आपके पेज को इधर उधर मूव करता है, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा। जबकि मूव कमांड में क्या होगा कि हम ओरिजिनली इस ड्राइंग को यहाँ से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे।